हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स सीखने के लिए हमें सबसे पहले उन दोनों की मीनिंग्स समझने चाहिए। तो इन दो टॉपिक्स में हम सबसे पहले प्रीफिक्स अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो में सफिक्स भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। तो प्रीफिक्स समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। तो प्री ये वर्ड का मतलब ही होता है पहले, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या दिया है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब सिर्फ एक लेटर भी हो सकता है या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स 3, 4, 2 कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है लेटर्स का, या फिर एक इंडिविजुअल लेटर ऐड करने से वो वर्ड प्रीफिक्स बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। कोई भी एक वर्ड है, उसके आगे अगर हम कोई वर्ड लगा दें, उसके पहले कोई वर्ड लगा दें तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। टू चेंज इट्स मीनिंग, बिगनिंग ऑफ द वर्ड मतलब वर्ड के बिगनिंग में, जैसे यहाँ मीनिंग दिया है तो मीनिंग के पहले यहाँ पर कोई वर्ड लगा दिया तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स कौन से वो वाले दिए हैं, ये सिर्फ कुछ है, सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे प्रीफिक्स के वर्ड्स हैं, बट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल समझेंगे डेफिनेशन के साथ और वर्ड्स मीन्स एग्जांपल के साथ। देखो फर्स्ट है डिस। तो डिस ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें डेफिनेशन में नॉट बोलना होता है। डिस ये वर्ड हम किसी भी वर्ड के आगे तब लगाते हैं जब उस वर्ड का हमें अपोजिट करना पड़ता है, या फिर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल समझो, समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया है, कंफर्ट। कंफर्ट मतलब हमें जब कंफर्टेबल लगता है, वी आर हैप्पी अबाउट समथिंग, वी आर कंफर्टेबल अबाउट समथिंग। बट जब उसके आगे हमने DIS लगा दिया, DIS मीन्स डिस, तो फिर वो वर्ड हो गया डिसकम्फर्ट, मतलब कंफर्ट का पूरी तरह से अपोजिट, मतलब डिसकम्फर्ट हो गया वो। तो फिर ये डिस ये वर्ड हम कब लगाते हैं? जब हमें नॉट बोलना होता है। तो सिर्फ डिसकम्फर्ट में ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स में ये DIS डिस यूज़ होता है। ओके, जैसे डिसप्लेजर। नेक्स्ट एंटी। अब एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के जब हम अगेंस्ट होते हैं तब एंटी ये वर्ड हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं। जैसे वर्ड है डोट। डोट ये वर्ड है पर उसके आगे हमने लगा दिया एंटी, तो ये वर्ड बन गया एंटीडोट, मतलब वी आर अगेंस्ट दी डोट। ओके, नेक्स्ट प्री। प्री इस वर्ड का डेफिनेशन है बिफोर। तो फिर प्री हम कब लगाते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रीफिक्स में ये प्री पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बिफोर मतलब पहले। तो यहाँ पर प्री हम कब लगाते हैं? जब हमें कुछ चीज़ बतानी होती है बिफोर। जैसे यहाँ पर वर्ड देखो, एग्जाम्पल क्या दिया है, प्री प्लान मतलब पहले से प्लान, तो बिफोर, इट वॉज प्लान्ड बिफोर। ओके, तो तब हम प्री ऐसा वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट। तो पोस्ट ये प्रीफिक्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी वर्ड को आफ्टर में चेंज करना होता है या आफ्टर में बताना होता है। ओके, पोस्ट ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट होने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, बराबर, तो तब हम पोस्ट ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मिस। मिस मीन्स ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बोलना होता है रॉन्गली। जैसे वर्ड है गाइडेड, बट उसमें अगर मिस लगा दिया तो वो वर्ड हो गया मिसगाइडेड। री इस प्रीफिक्स का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब किसी वर्ड को हमें अगेन बताना होता है कि ये वर्ड फिर से हो रहा है। जैसे राइट ये वर्ड के आगे री लिख दिया, मतलब री राइट मतलब फिर से लिखो, राइट इट अगेन। ओके, नेक्स्ट अन ये वर्ड हम कभी लगाते हैं? अन ये प्रीफिक्स हम कभी लगाते हैं जब हमें नॉट बोलना होता है, कोई चीज़ के लिए नहीं बोलना होता है या उसका अपोजिट करना होता है। जैसे वर्ड है लॉक,
तो उसका अपोजिट में अन लगा दिया, वो हो गया अनलॉक। वर्ड है सेफ, उसके अपोजिट में अन लगा दिया, वो हो गया अनसेफ। नेक्स्ट देखो इर। इर ये प्रीफिक्स हम कब लगाते हैं? सेम, जब हमें नॉट कहना होता है, जो भी वर्ड दिया है उसका अपोजिट करना होता है। जैसे रेगुलर, रेगुलर ये वर्ड में हमने इर लगा दिया, वो हो गया इररेगुलर। नेक्स्ट मिड। मिड का मतलब होता है मिडल। किसी भी वर्ड के आगे जब हम मिड ये वर्ड लगा देते हैं तब उसका मीनिंग में हो जाता है मिडल ऑफ समथिंग, या फिर आगे जो भी लगाया उसके मिडल में होगा तो वहाँ पर हम मिड लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिडवे और मिडनाइट। तो यहाँ देखो मिडवे, तो मिडवे का मतलब क्या हुआ? रास्ते के बीच में, बराबर। और मिडनाइट, तो मिडनाइट मतलब रात के बीच में, मिडल ऑफ द नाइट। ओके, तो मिडल का शॉर्ट फॉर्म मिड, ऐसे याद रखना, आप लोगों को अच्छी तरह याद रहेगा। नेक्स्ट देखो ओवर। ओवर का मीनिंग होता है टू मच। ओके, तो वर्ड्स देखो ओवरवेट, तो फिर मतलब टू मच वेट, वेट जितना देना था उससे बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरवेट हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो सेमी। सेमी ये प्रीफिक्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें हाफ ये बताना होता है, किसी भी वर्ड को हमें बोलना है कि ये हाफ है सिर्फ, तब हम सेमी यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल सेमी सर्कल, मतलब सर्कल कितना है? हाफ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो सेमी फिनाले, फिनाले के हम बहुत करीब है, ऐसा। नेक्स्ट देखो फॉर। फॉर ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? बिफोर। तो बिफोर के लिए हमने दो वर्ड्स देखे, एक प्री और एक फॉर। तो फिर एग्जाम्पल में देखो फोरकास्ट। ओके, तो होप आप लोग प्रीफिक्स के ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए वो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सफिक्स की तरफ। तो सफिक्स समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। क्योंकि प्रीफिक्स तो हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, उसके वर्ड्स समझ लिए, अब बारी है सफिक्स की। तो सफिक्स ये वर्ड से हमें समझ जाना चाहिए कि प्रीफिक्स का पूरी तरह से अपोजिट। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू add at the end of a word and that changes the meaning of the word or the way it is used। तो हम प्रीफिक्स कहाँ यूज़ करते हैं? एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, और सफिक्स हम यूज़ करते हैं एट द एंडिंग ऑफ अ वर्ड। जैसे यहाँ पर देखो एंड ऑफ अ वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी वर्ड के लास्ट में। जैसे यहाँ पर दिया है मीनिंग, तो मैंने मीनिंग के आगे लगा दिया मीनिंगफुल, FUL, तो ये हो गया मीनिंगफुल, तो ये बन गया सफिक्स। समझ गए आप लोग? किसी भी वर्ड के बाद हम कोई वर्ड लगाते हैं, किसी भी वर्ड के एंडिंग में जब हम कोई लेटर या वर्ड लगाते हैं, और लेटर इंडिविजुअल लेटर भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, जब हम एंडिंग में लगाते हैं तब उसे हम कहते हैं सफिक्स। अब हम सफिक्स के भी सेम सफिक्सेस के कुछ वर्ड्स हमने लिए हैं, उसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये वर्ड्स कब यूज़ करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट है फुल। फुल ये वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? नोटेबल फॉर। जब हमें ये वर्ड पढ़ के समझ आ जाए कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, सामने वाले को क्या लग रहा है, तब हम फुल ये वर्ड यूज़ करते हैं। कैसा दिख रहा है या कैसा है, उसको नोट कर सकते हैं हम कि देख के ही हमें समझ आता है। जैसे शेमफुल, या फिर दूसरा है तो ब्यूटीफुल। तो FUL ये सफिक्स मीन्स, देखो यहाँ पर शेम ये वर्ड था, शेम के आगे लगा दिया फुल, तो वो हो गया सफिक्स वर्ड के बाद में। ओके, नेक्स्ट देखो नेस। किसी भी वर्ड के बाद जब हम नेस लगाते हैं उसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग जब हम दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल रूडनेस, तो रूडनेस मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब हमें समझ आ रहा है कि सामने वाला इंसान रूड है, रूडनेस दिखा रहा है। तो रूड इस वर्ड के आगे हमने नेस ये सफिक्स लगाया है, तो ये हो गया सफिक्स, ये वर्ड बन गया सफिक्स। और अगर दूसरा एग्जांपल देखना है तो लेजीनेस, बराबर, तो उसमें भी लास्ट में नेस आता है। नेक्स्ट देखो शिप। किसी भी वर्ड के आगे जब हम शिप लगाते हैं
तब उससे हमें किसी इंसान का पोजीशन पता चलता है कि ये इंसान इस इंसान के लाइफ में कौन से पोजीशन पर है, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट देखो ISH, इश, इसका मतलब होता है अ लिटिल। किसी भी वर्ड के आगे जब हम ISH लगा देते हैं इसका मतलब होता है अ लिटिल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रीनिश, तो ग्रीनिश का मतलब होता है एकदम ज़्यादा ग्रीन नहीं, बस थोड़ा सा ग्रीन, तो इससे हमने कहा ग्रीनिश। जैसे और एक वर्ड जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं चाइल्डिश, मतलब ये इंसान बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है, मतलब एकदम ज़्यादा भी चाइल्ड के जैसा नहीं, बट अ लिटिल। ओके, होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ। नेक्स्ट लेस, किसी भी वर्ड के बाद जब हम लेस लगाते हैं उसका मीनिंग होता है विदाउट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो केयरलेस, मतलब जो भी इंसान है उसे हम केयरलेस कह रहे हैं, मतलब ही इज़ केयरलेस, ही इज़ विदाउट एनी केयर। ओके, ly हम कब लगाते हैं, इन अ मैनर, फॉर एग्जाम्पल क्विकली, सडनली। ओके, ये सब वर्ड्स में हम ly लगाते हैं, केयरफुली। ओके, अभी नेक्स्ट देखो ing, तो ing हम कब लगाते हैं, एन एक्शन और रिजल्ट, कोई एक्शन हो रहा है या फिर हो चुका है तब हम ing लगाते हैं किसी भी वर्ड के आगे। जैसे यहाँ पर वर्ड था पेंट, PAINT, पेंट, पेंट के आगे हमने लगा दिया ing, तो ये हो गया सफिक्स, पेंट का सफिक्स हो गया ing। नेक्स्ट देखो ESS, तो ESS हम कहाँ लगाते हैं, मेक्स अ फेमिनिन फॉर्म, मतलब मस्क्यूलिन और फेमिनिन तो आप लोगों को पता है, मस्क्यूलिन मीन्स जो मेल फॉर्म होता है और फेमिनिन मीन्स फीमेल फॉर्म, तो फिर मेक्स अ फेमिनिन फॉर्म, ESS लगाने से फेमिनिन फॉर्म हो जाता है। जैसे वेटर का हो गया वेटरेस, तो वेटरेस में ESS लास्ट में आता है। दूसरा अगर आपको देखना है तो टाइगर का हो जाता है टाइग्रेस, बराबर, और दूसरा होगा तो गॉड का हो जाता है गॉडेस, है ना। तो जब फेमिनिन होता है तब लास्ट में ESS लगता है। नेक्स्ट देखो वाइस, तो वाइस हम एंडिंग में कब लगाते हैं, जब किसी चीज़ का रिलेशन हमें बताना पड़ता है, इन रिलेशन टू। तो फिर यहाँ पर देखो लेंथ वाइज, लेंथ के आगे वाइस लगा दिया, वाइस इज द सफिक्स ऑफ द वर्ड लेंथ। लेंथ वाइज हो सकता है, क्लॉक वाइज हो सकता है, एंटी क्लॉक वाइज हो सकता है, और एंटी क्लॉक वाइज लिखा तो फिर वो एंटी क्या हो गया प्रीफिक्स, और लास्ट में वाइस लगा है वो हो गया सफिक्स। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दोनों आ गए प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। नेक्स्ट देखो मेंट, मेंट में हम कभी लगाते हैं जब कनेक्शन ऑफ, किसी चीज़ का कनेक्शन हमें दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल पनिशमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। ओके, मेंट हम तब लगाते हैं। तो ये सब जो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता रही हूँ वो आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो एज, एज ये वर्ड हम कब लगाते हैं, जब किसी चीज़ का रिजल्ट हमें बताना होता है, जैसे ड्रेनेज, वेटेज। ओके, सम, सम ये वर्ड हम कब लगाते हैं, अ टेंडेंसी टू, हमें बस उतना ही उस चीज़ का बताना है, जैसे होलसम। ओके, होप आप लोग प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल पर जाकर आप बाकी के भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।